You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइज। यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। ये शाम का जो आज का टाइम है गाइज, शाम का है ये वीडियो। मैं रोज़ सोच रही थी मॉर्निंग ब्लॉग डाल रही हूँ, तो सोची आज शाम को बनाती हूँ। तो शाम को देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है। आज तो मौसम अच्छा है, लेकिन पूरा मौसम ऐसा बन रहा है जैसे खूब आंधी तेज़ से आने वाली है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आंधी चल रहा है। और अभी छत पे मैं थोड़ी देर थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, तो मैं यही सब देखने में लगी हुई थी। और जब ऐसे मौसम बनता है ना, तो लगता है ना कि थोड़ा सा छत पे ही रहो, थोड़ा टहलो और ठंडी ठंडी हवा लो। उसके बाद लेकिन मेरा आने का नीचे पर्पस ये था कि मुझे काम बहुत ज़्यादा है। और आज है गंगा दशहरा और थर्सडे का दिन है, और सुबह से भी बहुत सारे काम थे, तो वो मैंने निपटाए हैं। और मैं कहीं चली भी गई थी, वो वाला वीडियो मैंने डाला नहीं है, अभी एडिट करना बाकी था गाइस। लेकिन ये वाला मैं डाल दे रही हूँ, वो मैं बाद में दूँगी जहाँ मैं गई थी। यहाँ पे गाइस मैं कर रही हूँ सोफ़ा कवर, मैंने हटा करके धोया था अच्छे से। और उसके बाद मैं इसको सोच रही हूँ आज फटाफट मैं लगा देती हूँ। 2 दिन हो गया था सोफ़ा कवर निकला हुआ था, तो धुल के साफ़ करके लगा दिया है। और यहाँ पे तब तक बेटा आ गया था, मेरे से कुछ पूछ रहा था, उसको लिस्ट बना के दिया था सामान लाने के लिए, तो वही बोल रहा था कि ये सामान वहाँ नहीं मिल रहा है, ये सामान वहाँ। तो मैं बताई कि उसको वहाँ पे जा कर के सामान ले आ लो पूरा, तो वहीं लेने के लिए भेजा है। और ये है भगवान जी का कपड़ा, और इसको मुझे बनने के लिए देना है, क्योंकि आज दशहरा है ना, तो कल एकादशी है, तो एकादशी के दिन पूजा पाठ होता है हमारे यहाँ, निर्जला व्रत रखते हैं। तो ये दे रहे हैं भैया को। इसको क्या करना है? सिल दीजिए, उसको भगवान जी का कपड़ा बना दीजिए। ये टेलर भैया हैं, वो जस्ट हमारे घर के बगल में ही शॉप पे के सामने बैठते हैं, तो इन्हीं को मैंने दे दिया है, ये बना देंगे। और ऐसे मेरे यहाँ मैं ही बना देती थी, मशीन पहले घर पे ही था तो, और या हस्बैंड ही बना देते हैं। लेकिन अभी हम लोग ने वो जो मशीन था पुराना हो गया था, पापा का था, तो उसको मैंने सभी मंदिर पे भिजवा दिया, क्योंकि वो घर में ही रखा रहता था, तो यहाँ पे जगह छेक रहा था। और ना अब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, 50-60 साल पुराना हो गया था, तो फिर वो अब प्रॉब्लम कर रहा था, तो मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा था सिलने में, क्योंकि जब देखो तब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही थी, इसलिए मैंने हटा दिया। अभी नया लेना मुझे बाकी है, तो देखते हैं कब लेते हैं। तो इसीलिए मैं भैया को दे देती हूँ, वो सिल देते हैं फटाफट। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। मेरा दिमाग इस समय बहुत जगह था गाइस, और सबसे ज़्यादा तो मेरा ये रहता है कि मुझे जो शाम का काम होता है ना, वो मुझे निपटाना था। और मेरे बहुत सारे काम हैं अभी बिल्कुल पूरा पड़ा हुआ है। किचन का भी शाम को झाड़ू भी लगाती हूँ, तो वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे फटाफट, क्योंकि शाम होने से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए, सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। आजकल तो गर्मी का समय है, तो कम से कम 6:30 बजे तक तो सूर्यास्त होता ही है। लेकिन आज मौसम में पता इसलिए नहीं चल रहा था, क्योंकि आंधी है और बादल में ढक गए हैं सूर्य भगवान, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं चला था कब क्या हो रहा है। तो मैं अपने कामों में लगी थी, यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था, फिर हाथ धो करके आ गई थी। बेटा ला दिया था पूजा का सामान, उसको चेक कर रही थी और अच्छे से रख रही थी। ये सब रात में ही मुझे ना काम कर लेना रहता है, क्योंकि जिससे ना मुझे आज सुबह का जो टेंशन है वो फ्री रहे मुझे। मतलब ये सब जो काम होते हैं ना शाम वाले, वो मैं जल्दी निपटाती हूँ। और मेरा जो काम है वो शाम के 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, और कभी कभी कुछ करना रहता तो मैं 4 बजे से ही शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगता है ना समय पे शुरू हो जाएगा ना, तो काम रहता है जो भी, वैसा वाला तो ज़्यादा काम नहीं रहता है, जो भी घर का किचन का रहता है थोड़ा बहुत, वो ना अपना जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिससे ना मेरा समय पे शुरू हो और समय पे ही ख़त्म हो जाए काम। तो यहाँ पे मैंने सामान सेट कर दिया था सारा, और उसके बाद यहाँ पे भगवान जी का जो कपड़ा है वो मैं रख रही हूँ काट के। इतना बचा हुआ था, भैया काट के दे दिए थे। और ये देखिए किचन की हालत, तो अभी ये किचन में हुआ है, बच्चे बना के खाए हुए हैं। मुझे बनाना है हस्बैंड के लिए फलाहार वाला जो खाना होता है उनका बृहस्पतिवार का। और आज गंगा दशहरा है, तो मैं सुबह भी जो हमारे यहाँ था ना कि पूड़ी, मम्मी के यहाँ जब हम थे, तो हमारे यहाँ जो रूटीन है, मैं हूँ यूपी की गैस, और यहाँ पे है एमपी के लोग हैं जो हमारे ससुराल वाले हैं, तो दोनों में ना बड़ा ही अलग ही डिफरेंस है रीति रिवाजों में।
तो हमारे यहाँ मम्मी को हमेशा मैंने बचपन से देखा था कि गंगा दशहरा के दिन पूड़ी खीर और मतलब बनाती थी। और हमें दाल वाली जो पूड़ी होती है ना वो भर के बनाती थी, लेकिन हस्बैंड का तो व्रत था, मुझे भी कहीं जाना, तो मैंने सोचा चलो जाने दो, नहीं बनाते हैं, फिर किसी दिन मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं किचन की सफाई कर रही हूँ और उनका बनाना है, तो फिर उसी में साथ में सबका जो डिनर है वो बन जाएगा और टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे पहले मैं किचन की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरा मुझे किचन में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी आप देखोगे मेरे ब्लॉग में कि मैं करके ही रखती हूँ, लेकिन बस हो गया, आज छूट गया है, तो उसको फिर मैं अच्छे से कंप्लीट कर दूँगी अच्छे से किचन। क्योंकि ना एक बार ऐसे जूना साबुन लगा कर स्क्रब वाई में और विम बार जो होता है और अच्छे से रगड़ दीजिए ना, तो पूरा किचन, चूल्हा और किचन विचन वगैरह ना जितना भी गंदगी रहता है, छिट्टा वगैरह पड़ा रहता है खाने का, ऑयलिंग जो भी रहता है यूज कर रहते हैं, ये सब ना ख़त्म, साफ़ हो जाता है, तो हमेशा साफ़ सुथरा लगता है। अगर आप साबुन या सर्फ़ लगा करके नहीं साफ़ करोगे ना, तो फिर अब वो साफ़ करने का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए जब भी मैं साफ़ करती हूँ, अगर व्रत वगैरह रहता है ना या पूजा पाठ रहता है, तो मैं अच्छे से ना इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ किचन की सफाई हुई है अच्छे से। तो यहाँ पे बीच-बीच में बेटा आ जा रहा था, वो कपड़े भगवान जी के थे, मतलब जो ठाकुर जी के हैं वो सब मैं लेने के लिए भेजी थी। यहाँ पे दोनों तरफ दिन काम चल रहा था, तो यहाँ पे अच्छे से मैं रगड़-रगड़ करके क्लीन कर रही थी कि बिल्कुल जूठा मुझे ना मिले। तो इसीलिए मैं एकदम पूरा बिल्कुल साफ़-सुथरा रखती हूँ। मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं किचन में आऊँ और ऐसे ही गंदगी मिले, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत भारीपन हो जाता है। इसलिए ना मैं किचन, बर्तन जो भी होते हैं, मैं लगे हाथ ना साफ़ कर देती हूँ। जो मुझे लगता है ना कि घर साफ़-सुथरा जैसे रहे, वैसे किचन भी और बाथरूम हमेशा साफ़-सुथरा रहना चाहिए, तभी घर में बरकत आती है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ आप कर रहे हो, घर में दिया जला रहे हो और घर ऐसे ही है, बिखरा हुआ है, और उसके बाद किचन ऐसी गंदा है, फैला। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना, इकट्ठा सुबह के लिए रखती हैं कि हाँ अब जो भी है साफ़ सुथरा कर लेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद छोड़ देंगी कि हो गया, अभी बना लेते हैं, उसके बाद ना इकट्ठा शाम को हम अगले सुबह हम साफ़ करेंगे। लेकिन उससे ना टेंशन बढ़ जाता है माइंड में। आप बताइएगा, फ्रेश माइंड से आप नहीं उठोगे। आप जब भी आँख खुलेगी सुबह का ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार मुझे किचन में बर्तन धुलना है। मेरे साथ होता था, मैं जब शुरू-शुरू में आई थी, जो जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे साथ होता था, सबके अपने-अपने टाइम थे, अपने-अपने रूल थे। तो ये मेरे से बहुत ज़्यादा रहता था। मैं सोचती थी ना कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि वो हमेशा करके सोती थी ना, तो उनको बड़ा आराम मिलता था, सुबह पापा को जाना रहता था। इसीलिए ना मैंने अपना जब भी मेरे को मौका मिला या नियम बनाया मैंने बाद में कि नहीं, मुझे किचन तो बिल्कुल क्लीन करना है, बर्तन भी पूरा धो करके सोना है। और उसके जिससे जानते हैं गाइस कि आप पूजा पाठ कितना कर लीजिए, लेकिन जब आपकी ये सब चीज़ें रहेगी ना, तो आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। आप बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन आपका पैसा टिकेगा नहीं, बरकत नहीं होगी। तो ये सब ज़रूरी है कि आप पूजा पाठ करिए, घर में सब आप करिए, कर्म करिए, लेकिन अपने घर में किचन को बिल्कुल साफ़-सुथरा रखिए। और बर्तन जितने होते, क्योंकि जूठा बर्तन ना जितना हम लोग जूठा बर्तन रखते हैं, छोड़ते हैं, जितना देर तक रहता है ना, वो बर्तन भी हमें सरापते हैं कि इसलिए वो इस बर्तन को भी साफ़-सुथरा रखना चाहिए। थोड़ा बहुत है तो आप किचन में बिल्कुल कई चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जैसे बहुत लोग करते हैं कि रात में ना किचन में, जैसे किसी घर में मेड आ रही है, तो वो बर्तन पूरा पड़ा रहेगा। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है ना कि जैसे 1-2 दिन अगर मेड नहीं आई ना, तो वो सारे बर्तन पड़े रहेंगे, वो दूसरे फिर से 2-2 सेट रखते हैं बर्तन, और उसमें खाना बनाते हैं, और उसके बाद वो फिर आएगी तो मेड 2 दिन 3 दिन बाद ना वो साफ़ करेगी। मतलब इतना ज़्यादा आलस है अपने घर के कामों के लिए, तो उन घर में बरकत, बहुत पैसा कमाएँगे, लेकिन रोग भी आता है उस घर में, ऐसा रहता है। तो इसलिए आप अपने जो बर्तन हैं इतना आलस ना करिए, हमेशा साफ़-सुथरा करके रखिए। अगर ऐसा है आप नहीं कर सकते हैं, मेड से करवाना है, तो हल्के पानी से साफ़-सुथरा करके किचन में मत रखिए। आप कहीं आँगन है वगैरह है, तो उधर आप बर्तन को साफ़ कर के, मतलब हल्का हाथ से जूठा वगैरह हटा करके, साफ़ करके एक जगह किनारे रख दीजिए। भई आपसे नहीं मज़ा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम में हैं, तो रख दीजिए, जिससे, और लेकिन किचन में नहीं, किचन को एकदम साफ़-सुथरा रखिए, बर्तन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद आप न जूठा, बिल्कुल डस्टबिन रहना चाहिए। रात में कहते हैं कि लक्ष्मी माता आती हैं घर को, मतलब किचन, घर में और किचन में एक बार ज़रूर आती हैं। तो अगर किचन आपको गंदा मिलेगा तो वो बिल्कुल चली जाएँगी, दूर भाग जाएँगी। तो चलिए, किचन की तो सफाई अच्छे से मेरी हो गई थी। अब चलते हैं खाने की बनाने, मतलब पेट पूजा की बारी आ गई थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था गाइस,
बेटा बोला कि 7 बज गया था, तो आज उसको भी सामान लाने में, तो यहाँ पे 7 बजे आज दिया जल रहा है मेरे यहाँ। और आज है गंगा दशहरा, तो हमारे यहाँ मम्मी हमेशा ना पहला आम आता था तो आम चढ़ाते थे हम लोग, और इसी के बाद आज के दिन आम खाना शुभ माना जाता है। तो फिर वहीं मैंने हस्बैंड से मंगाया था और बेटा चढ़ा दिया, भगवान जी को भोग लगा दिया। उधर दिया जला रहा था, इधर मैं अपने काम में लगी थी, आटा गूँथ लिया था। अब यहाँ पे ना आधा घंटा गैस हो गया था, तो आधे घंटे में ना गर्मी है तो बहुत जल्दी ना किचन सूख भी जाता है। जैसे मैं हमेशा साफ धो देती हूँ अच्छे से, तो धीरे धीरे ना वो सूख जाता है किचन अच्छे से। और उसके बाद ना अब लगी थी मैं फटाफट पूड़ी छानने, क्योंकि मुझे पूड़ी इसलिए बनाना क्योंकि हस्बैंड को भी खाना है, व्रत है ना, तो मैं सोची फटाफट बच्चों को भी खाना है और आज त्यौहार भी था, तो मैं सोची फटाफट मैं पूड़ी बना देती हूँ। तो सभी लोग जो आम होता है तो उसका आम रस बनता है और बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे यहाँ सभी को फेवरेट है। तो वही आम रस मैं बना लूँगी और पूड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलो दाल वाली पूड़ी नहीं बनाते तो त्यौहार है तो बना लेते हैं पूड़ी, बच्चों को भी थोड़ा सा खाने को मिल जाएगा। और मैं बच्चों को ना रीति रिवाज जो भी चलता है ना गाइस, होता है, मुझे मालूम रहता है, जहाँ का भी, जैसे एमपी का मालूम है तो एमपी का घर का रहता है, या तो यूपी का मम्मी के यहाँ का मैंने सीखा, तो वो मैं उनको बताती रहती हूँ। और क्या बनता है, कैसे ट्रेडिशन है ना, बच्चों को ना बताती रहती हूँ, तभी तो पता रहेगा, नहीं तो ऐसे ही पता ही नहीं रहेगा कि क्या होता है, किस दिन क्या। तो गंगा दशहरा के दिन आप बहुत लोग हमारे यहाँ, मैं बनारस की हूँ, तो वहाँ पे गंगा जी हैं, तो हम लोग कोई भी तीज त्यौहार पड़ता था तो गंगा जी चले जाते थे नहाने। तो नहा करके आते थे, तब फिर मम्मी ये सब बना के रखी रहती, तो बड़ा अच्छा लगता था। और गंगा जी में, नदी में जो कहते हैं डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और बहुत अच्छा लगता है। माना जाता है कि क्योंकि उस दिन गंगा माता धरती पे आई थी पहले दिन, इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो ये है हम लोग का वहाँ का नियम, तो इसीलिए मम्मी लोग हमको यही बताती थी, इसीलिए मैं बच्चों को यही सब बताती हूँ। और उसके बाद उसी तरीके से सोचती हूँ कि जहाँ तक बच्चे सीखें। तो यहाँ पे पूड़ी मैंने बहुत सारा बेल लिया था और फटाफट मैं सोच रही हूँ ना कि इसको छान देती हूँ। और क्योंकि टाइम से हम लोग को ना खाना भी रहता है गाइस, क्योंकि हमारा नियम मतलब एक रूटीन है कि हम लोग जल्दी खाना खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, 7:30-8 बजे तक हमारा खाना जो होता है ना कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 या 9 बजे तक, उससे ज़्यादा हम लोग का नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते भी हैं। तो आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, तो जब जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे ना। तो यहाँ पे फटाफट देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ छन रही हैं, और मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन कर दिया था कि आ जाइए खा लीजिए, तो वो बोले नहीं नहीं मैं अभी दुकान बढ़ा कर के ही आऊँगा। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, वो तब तक आ जाएंगे। और इसके बाद मैं फटाफट अपने सेकने में लगी हुई हूँ, और उधर बेटा अपना, मैं बोली हूँ कि भोग लगा करके मेरे को आम दे दो उठा करके, क्योंकि उसको भी मुझे बनाना है। और बेटी अपने पढ़ाई में लगी हुई है तो यही है। तो यहाँ से गर्मा गर्म जब पूड़ी छनता है ना, तब मुझे याद आती है अपनी मम्मी की, क्योंकि गर्मा गर्म मम्मी भी छानती थी, तो हम लोग ना पहले ही लेकर के बैठ जाते थे कि गरम गरम पूड़ी खाने का जो मौका होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने सारी छान करके रख दी थी, और गैस यहाँ पे मैं सहेजने लगी थी, क्योंकि किचन में बिल्कुल मेरा साफ़ रहता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग देखते हैं ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ देते हैं कि अगले नेक्स्ट डे साफ़ करेंगे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे जितने सारे बर्तन मैंने अभी जूठा किया है ना, सारे बर्तनों को हटाऊँगी यहाँ से, और इसको बाद इसको अभी फिर से मैं धो दूँगी। और अभी खाना पीना भी खाना बाकी है, तो वो सारे भी बर्तन रहेंगे, तो सभी को मैं शाम को ही अपना जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि साफ़ कर दूँ। और फिर बहुत रात में जो खाता है ना, तो वो फिर मैं, जैसे कभी मुझे टाइम नहीं मिला कि नहीं कर पाई, तो मैं क्या करती हूँ कि किचन में तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, उसको ले जा करके पीछे आंगन है जहाँ पे कचरा वचड़ा वगैरह रखते हैं, तो उधर ना मतलब उधर भी वॉशिंग एरिया है, तो वहाँ पे 1-2 बर्तन हैं जैसे, तो मैं रख देती हूँ वहाँ पे, फिर मैं सुबह उसको उठ करके धो लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा किचन पूरा फैला मिलेगा, तो आपको कभी नहीं मिलेगा चाहे कितने भी रात हो, कि कुछ भी हो, कितना भी तबीयत ख़राब हो, ये मेरा बिल्कुल नियम है। और सच में इससे गाइस ना फ़र्क पड़ता है, आप लोग कभी अपना के देखिएगा, जो भी लोग ऐसे करते नहीं होंगे, आप लोग प्लीज़ अपना के देखिएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
तो कहते हैं ना, कभी अर्श से फर्श पे कब जाने में समय का पता नहीं चलता, और कब राजा से रंक बन जाओ और रंक से राजा, तो वो समय का है फिर। तो क्या गलतियाँ कब किससे हो जाए वो नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग बोलोगे कि मेरे पास बहुत सारा था, कैसे चला गया कहाँ? तो यही सब कुछ होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कब लक्ष्मी माता आपसे रूठ के चली जाती हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पका आम आ गया, तो मैं इसकी पूरी पल्प को निकाल ली थी, और उसके बाद इसको चलेंगे ग्राइंड करेंगे और आम रस बनाएंगे। और आम रस में ना बहुत लोग जब मैंगो शेक बनाते हैं तो उसमें दूध डालते हैं। आजकल पता नहीं, देख रहे हैं बहुत सारे लोग ना दूध डाल डाल के पी रहे हैं मैंगो शेक बना करके। लेकिन हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आयुर्वेदा में बोला गया है कि खट्टा, जैसे आम चाहे वो कितना भी मीठा हो, लेकिन है तो प्रकृति का खट्टा ना, तो उसके साथ दूध को मिक्स नहीं करना। उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम कभी कभी किसी को होता है, अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कब होना शुरू हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आम रस में मैंने सिर्फ आम को मतलब ग्राइंड कर लिया था और चीनी मिला दिया था, और यहाँ पे बन करके रेडी हो गया था मेरा आम रस। तो बस इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे सीड्स से यहाँ पे गार्निश कर लेते हैं, जिससे लुक्स आप लोग को भी अच्छा है, हमें भी देखने में अच्छा लगे। बहुत लोग शहद वो क्या बोलते हैं कि सैफ़रॉन मिला देते हैं, तो वो भी आप मिला सकते हैं। मैं अभी लेने नहीं गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी में भी मैं बना रही हूँ, और आप सैफ़रॉन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए बच्चे एकदम बिल्कुल रेडी हो गए थे खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था, और जब बनने लगता है ना तो यहाँ पे बच्चों को भी पसंद है, हमें भी पसंद है, तो भूख लग गई थी बहुत तेज़ से। तो चलिए आप लोग ने क्या बनाया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने तो ये बनाया था। और चलिए हम लोग के खाने की बारी हो गई है, तो अब यहाँ फटाफट लगा लेते हैं और खाते हैं, और दिखाते हैं आपको कितना बजा है। मैं शाम से लगी थी, यहाँ पे बजा है 8:30। तो 8:30 बजे के आसपास ही हमारा कभी कभी 9 बज जाता है, नहीं तो उससे ज़्यादा रात हम लोग का कभी भी डिनर का नहीं होता है। तो ये नियम है, जल्दी खाते हैं, जल्दी सोते हैं, और सुबह जल्दी उठते हैं। तो यही है गाइस। तो यहाँ पे आराम से बैठ कर के तारक मेहता देखते हुए हम लोग थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठ जाते हैं, इसी बहाने ना मुझे भी देखने को मिले। अदरवाइज़ मैं टीवी देखती नहीं हूँ, और नहीं मुझे शाम टाइम में ना, नहीं मैं अपना समय बर्बाद करती हूँ कि जैसे कि क्योंकि शाम टाइम में ना हम लोग के यहाँ ये भी रहता है कि चाय वगैरह पीने का कोई झंझट नहीं रहता है, तो जल्दी काम शुरू हो जाता है। तो कभी कभी रहता है जब भी कुछ बना है या कुछ वैसा है, मौसम ठंडा है तो बात अलग है, नहीं तो हमेशा का कोई वो नहीं है कि मुझे बनाना ही है। और इस तरीके से अपने काम में लग जाती हूँ, ना ही फालतू की इधर उधर बातें करनी, क्योंकि ना किसी जाने का, क्योंकि हाँ, मैं टाइम मतलब फालतू अपना नहीं पास करती हूँ, अपने काम से ही काम पर लगी रहती हूँ। फिर इसके बाद मेरा किचन का जितना काम था मैंने साफ़ कर दिया था किचन को अच्छे से, और बर्तन भी जितने थे मैंने धो करके रख दिए थे। यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं अगले दिन सुबह की, मुझे क्या बनाना है, क्योंकि एक दिन पहले जो प्रिपरेशन रात में ही कर लो ना, तो सुबह का टेंशन नहीं रहता, कि झंझट नहीं रहता गाइस। और उसके बाद मुझे अभी दूध लेना नहीं, क्योंकि अभी सभी ने आम रस और पूड़ी खाया है ना, तो दूध अभी किसी को चाहिए नहीं पीने के लिए। तो मुझे बोला गया है कि दही जमा दीजिएगा, हम लोग कल सुबह दही खाएंगे। तो चलिए ये काम यहाँ का जो अभी देखिए किचन भी क्लीन है, सारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे सब करके चलते हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा इसलिए मैं खाना खाने के बाद ये सारा काम करती हूँ, जिससे मेरा खाना भी पच जाता है और मैं हेल्दी भी रहती हूँ, टाइम से सो